नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ एक परिवार है। महिला का नाम बता दूं, बिन्नू देवी इनका नाम है और ये घोलडी की रहने वाली हैं, घोलडी क्षेत्र की। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो कई बार पहले भी मेरी ओर से ये स्टोरियां बताई गई हैं कि महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, पति हो चाहे पति के घर वाले हों। ये भी उसी फैमिली से आई है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पति की ओर से मारपीट की जाती है, घर से निकाला जाता है। लेकिन मैं इनकी ही जुबानी पहले सुनना चाहूँगा। सर को पहले तो अपना नाम दसो। बिन्नू देवी। कुत्थे रोने वाली? कोल्डी दे। कोल्डी दे रोने वाले। की गल हुई? कितना चिर होया थोड़ा ब्याह होए? मेरे ब्याह 13 साल हुई है। 13 साल होए। किन्ने बच्चे थोड़े? 2 बच्चे हैं मेरे। ते की गल हुई? घरे वाले की थोड़े कन्ने? घरे वाले मार दिया, पूरी जगह जमीना बेची उड़ियां, कुछ नहीं बचा, समान बेचते पिया। बस बच्चे मारना पीटना, मी मारना पीटना, खर्चा कुछ नहीं दिंदे, काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मारना मुरना, शराबा पीनियां पूरा दिन, पींदे रौना। राती जिसले घरे आना तो मारपीट शुरू हो जानी, गाल गलोच करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, पहले बैठे रहोंदे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। मेरे ब्याह 13 साल हुई है। 13 साल च कितनी बारी थोड़े मारपीट? बड़ी बार हुई। किस नाम है, बड़ी बार हुई। देखो तो कोल्डी दे रोने वाले उत्थे एक पुलिस स्टेशन भी बने है। मैं उत्थे गई एक बार ना, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ते मेरे पीछे भेजी उड़े आई, उन्हें कुछ नहीं पूछे आई। सरपंच पैंच कोल्डिया दे उन्हें भी नहीं पूछे आई। कोई उन्दियां कमेटियां नहीं आंदा कि कहंदे बड़े गंदे लोग हैं, उन्दियां कमेटियां नहीं जाना। ते तुसीं घरा निकले किन्ना चिर होई है? महीना होई है। मैं दर्द भर होंदी है, मिगी डिक्स दी प्रॉब्लम दस ते मेरा मुड़ा भी बीमार है, उसी भी दवाई लगी ते महीना होई है। मैं घट्टे रुपए दी मेरे घर लाई कम पड़े दा, अज पक्खा बेचना, कल लंबारी बेचनी, परसों ड्रम बेचना, कदी कुछ बेचना, पूरा सामान बेची उड़िया, कुछ नहीं रखा। महीने दे तुस इधर उधर फिरने की काम करने? बच्चे कियां पालने? की करना मैं? किसी घर कोला मंगिया ते खानी, और की करा मैं? कुत्थे जाना मैं? बच्चे थोड़े इत्थे पढ़ा पुढ़े पाए स्कूल? पाए दे ही, मगर हुण खज्जल होआ दे आं। कुत्थे पढ़ाने आ मैं पढ़ाई सकनी आं, मैं जनानी आं, मैं कुत्थे जाई सकनी, मैं कुतै भी नहीं जाई सकनी आं। कुतै मैं जां ते लियाम लांदे आ पुट्टे, मैं जाना कुतै ऐ। कहंदे मैडम दा नां सुनेआ है कि कहंदे मैडम होर बड़ियां चंगियां कि बड़े लोकें इंसाफ दवाया, बड़े दूर लोग आंदे। मैं इंदी वीडियो दिक्खी कि बड़े इंसाफ दवाने आह्लियां, मैं तां करियै इंदे कोल आई आं कि मिगी भी इंसाफ दवाई सकन। देखो, ये बिन्नू देवी इनका नाम है और ये घोलडी क्षेत्र के रहने वाली है। 2 बच्चे हैं इनके साथ। 13 साल शादी हो गई है इनके हुए, और 13 साल में पति ने कितनी बार इनसे मारपीट की गई है, कितनी बार घर से निकाला गया। लेकिन महिला, मैं फिर आपको बता दूं कि महिला बहुत बर्दाश्त करती है बच्चों की खातिर, कि बच्चे कहीं ना कहीं बड़े हो जाएं, पालन पोषण इनका हो जाए। लेकिन जब हद से बाहर बात निकलती है तो ही घर महिला छोड़ती है। 1 महीने से ये उधमपुर में है, दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये मांग कर गुजारा करती हैं, बर्तन साफ कर गुजारा किया जाता है। लेकिन किन की खातिर? 2 बच्चों की खातिर। मैं आपको बता दूं कि एक लड़की है और ये लड़का है इनके साथ। इन बच्चों के खातिर ये घर जाकर, किसी के घर जाकर बर्तन साफ करेंगी या मांग कर ये अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब इन्होंने कोई वीडियो देखी होगी या महिला इनके बारे में सुना होगा, सुहानी कटोच के बारे में, तो इनके पास ही आई और यही इन्हें लेकर आई। इन्हें मुझे फ़ोन किया गया कि एक फैमिली की इस तरह से बात हुई है, वो थोड़ा बताएं आप और लोगों को भी पता चले कि आखिर एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी छोटी है, ये इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं पहले तो ये पेशे से एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, समाज सेविक भी हैं। ये सुहानी जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से महिला आपके पास आई है, 2 बच्चे इनके पास हैं, तो आपने इनकी दर्द भरी कहानी सुनी होगी कि ये रो के बता रही है कि पति ने किस तरह से इन्हें तंग किया गया। 1 महीने से ये दर दर की ठोकरें खा रही है। आपकी ओर से ऐसा क्या किया जाएगा? रवि जी, मैं बहुत ही स्तंभ हूँ, सच कहूँ तो बड़ी आहत हूँ। हमारे समाज में आज भी ऐसी परिभाषाएं हैं, ऐसे दृश्य देखे जाते हैं कि जो मन को आहत करते हैं। तो इनको देख के तो मैं बिल्कुल मौन हो गई हूँ, क्योंकि 12 साल हो गए यातनाएं सहते आज अंत में जब बर्दाश्त से परे हो गया, सहनशीलता जब ख़त्म हो गई तो आवाज़ उठी। और जब भी नारी समाज में आवाज़ उठाती है तो वो चरित्रहीन कहलाती है। वही केस इनके साथ हुआ है। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनके पति ने इनको चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया। क्या नारी की दशा ऐसी रहेगी? चाहे हम चाँद पे पहुँच जाएँ, क्या नारी की दशा यही रहेगी? मेरा खुद का ये सवाल अपने अंतरात्मा से है कि क्या हम इतने सक्षम भी नहीं हैं कि समाज में सिर उठा के चल सकें? तो इनको देख के ये मेरे पास आए। कल इन्होंने फ़ोन किया किसी के थ्रू कि हमें मैम से मिलना है। तो मैं आश्रम जो भी आता है तो मैं आश्रम का ही देती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने पर्सनल किसी को नहीं इनवाइट करती। तो इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, रोना शुरू हो गए। मेरे पास तो समय ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो जाते हैं। तो ये रोना शुरू हो गए। तो इन्होंने कहा मैं कोल्डी से रहने वाली हूँ मैम, प्लीज़ हेल्प करें।
सॉरी, एक बार मैं सवाल पूछना चाहूँगा। घोलडी के ये रहने वाली है, 12 साल इनकी शादी हो गई, वहाँ पे पुलिस स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पर ये गई हैं लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। तो आप एक एडवोकेट होने के नाते ऐसा क्या करने जा रही हैं कि इन्हें थोड़ा इंसाफ मिले? सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन लिखवाऊंगी और हमारे जो नियर बाई SHO पुलिस स्टेशन पड़ता है, जिसकी प्रमुख जो हैं, इंचार्ज जो हैं ईशा महाजन जी हैं, और हमारे दूसरे जो SHO हैं रघुवर जी हैं, जो कि हमारे उधमपुर को बिल्कुल चेंज कर दिया है इन्होंने। अब उनके पास जाऊंगी और इनकी एप्लीकेशन दूंगी, फिर देखते हैं वो आगे स्टेप क्या करते हैं। कल भी दी थी तो उन्होंने आज का समय दिया है और कल का समय दिया है। और उनके जो पति हैं उनका नाम अशोक कुमार जी हैं, अशोक जी, वो कल आएंगे, उनसे बैठ के बात होगी वो चाहते क्या हैं। क्योंकि जो मैंने फ़ोन पे बात की मुझे तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने रूली बात की और तू पे आ गए। तो मैंने कहा आपकी बीवी कहाँ है? कहते हैं तुझे पता होगा मेरी बीवी कहाँ है, उसका एक ठिकाना नहीं है, हज़ारों ठिकाने। तो ये सुन के मुझे, कौन सी माँ ऐसी होगी जो 2 बच्चों के साथ घर बार छोड़ के जाएगी। इन्होंने कहा कि उसने मेरे दहेज का पहले बेड बेच दिए, किसी ने एक्शन नहीं किया, अलमारी बेच दी। और मैंने इनको पूछा भी, मैंने कहा आपके पास प्रूफ क्या है अलमारी बेच दी? कहते हैं जिसको बेची है वो इनको बता रहा है, फ़ोन पे बता रहा है, और उसने कहा है कि तेरे पति ने 5000 की अलमारी बेच दी है। अब कौन सी औरत होगी जिसका पति नशे में धुत होके, या मुझे नहीं पता है वो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन अगर कौन सा पति है कि जो अपने घर का सामान बेच दे और बच्चों को सड़क पे छोड़ दे। मैं ऐसे पति से ज़रूर मिलना चाहूँगी कल, कि हमारे देश में आपने कहा कि एप्लीकेशन उधमपुर पुलिस स्टेशन में भी दी गई है, और अगर यहाँ भी कुछ नहीं बनता है तो एडवोकेट हैं आप, तो क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारी जो ईशा जी हैं बड़ी सुलझी हुई इंचार्ज हैं, उन्होंने कई केसों में मेरी हेल्प करी हुई है। जहाँ भी न्याय नहीं मिलता है पहले वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर उसके बाद हम पाते हैं कि क्या होता है तो फिर वी मूव टू कोर्ट जी। लेकिन आप इनकी तरफ देखें, जैसे कि समय समय पे आप मेरे से ज़्यादा आप हेल्प करते हैं इनकी, क्योंकि आप समाज में ऐसे इशू उजागर करते हैं। आप देखिए इतनी सी बच्ची है, और ये इतनी सी बच्ची, वो इतना सा बच्चा जिसने स्कूल छोड़ के ऐसे घूम रहे हैं। आप फ्यूचर देखें ना इनका। अब ये कह रहे हैं कि मेरी सास भी मुझे गाली दे रही है, और सुबह इनकी नंद इनको डांट रही थी। उनको ये नहीं पता है कि वुमेन हरासमेंट में या डोमेस्टिक वायलेंस में क्या हो सकता है। मुझे ये समझ नहीं आती है। वो भी एक नारी है, ये भी एक नारी है। एक नारी होके किसी की बेटी है। देखिए, ये यहाँ पर हमारे आश्रम भी बने हुए हैं, क्या ये नहीं करेंगे कि इन्हें किसी आश्रम में रखा जाए, इन बच्चों को इनकी पढ़ाई भी हो सके और ये भी वहाँ पे आराम से रह सके? देखिए रवि जी, ये लास्ट अल्टरनेट आता है। क्यों? इसका कोई, जिसके साथ शादी किया उसका कोई राइट नहीं है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। कब तक हम औरतें आश्रम की तरफ मूव करती रहेंगी? इसका अधिकार है, ये अपने ससुराल में रहेगी, अपने अधिकार के साथ रहेगी। पति रहे ना रहे वो दूसरी बात है, लेकिन ये अपने अधिकार के साथ अपने आश्रम वहाँ रहेगी। आश्रम में रहकर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्यों? पर हम औरतों का आखिरी स्थान आश्रम ही क्यों है? मायके छोड़ के ससुराल में आती है, अब ससुराल से छोड़ के तीसरा स्थान आश्रम क्यों? हमें तो अधिकार दिए गए हैं। आप किस ज़माने की बात करते हैं? आज प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है हमारा, और हम अपना अधिकार छोड़ के आश्रम में रहें क्यों? आश्रम में ही रहना हो तो हम घर क्यों बसाएं? इसलिए मैं इनका जो भी अधिकार है वो दिलाने की कोशिश करूंगी। पहले बैठ के बात की जाएगी इनके परिवार से कि दोष किसका है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ है, आगे का क्या हमारा स्टेप होगा। पहले बैठ के बात करेंगे, उसके बाद अगर नहीं कोई अल्टरनेट निकलता तो उसके बाद देखें क्या होता है, फिर आपको बुला लेंगे। नहीं निकलता तो। आपने देखा कि ये थी सुहानी कटोच। ये पेशे से एडवोकेट भी है और समाज सेवक भी है। कई बार इनकी ओर से इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और वो मुद्दे हल भी होते हैं। जिस तरह से ये बिन्नू देवी जी आई हैं, घोलडी क्षेत्र की हैं ये, लेकिन इनकी पूरी बात सुनी गई है। 13 साल से ये दर बदर की ठोकरें खा रही है, पति की मार खा रही हैं, गाली गलौज सुनती हैं, और कई बार इन्हें घर से भी निकाला गया। बच्चों की खातिर ये लोग यहीं पर, यहाँ उधमपुर में आए 1 महीने से, और यहाँ पर ये बर्तन साफ करके और लोगों से मांग कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। लेकिन सुहानी कटोच जी ने जिस तरह से कहा है कि वो पुलिस स्टेशन में गई थी, एप्लीकेशन दी गई है, और कल वो कोशिश करेंगी, कल या परसों इनके पति को बुलाया जाएगा, बैठ के बात की जाएगी। अगर मसला हल नहीं होता है तो फिर ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।